जिन्होंने हर दौर में अहले सुन्नत के ईमान और अकीदे को बचाया है। अब आला हज़रत का शेर देखो, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप अब्द वाहिद को देख रहे हैं, आला हज़रत की नजर अब्द वाहिद के पूरे खानदान को देख रही है। अब्द वाहिद की नजर आप अब्द वाहिद को देख रहे हैं। एक मुजद्दिद ने दूसरे मुजद्दिद के बारे में, एक फकीह ने दूसरे फकीह के बारे में, एक आलिम ने दूसरे आलिम के बारे में, और एक सूफी ने दूसरे सूफी के बारे में, और एक गैर सैयद ने एक सैयद के बारे में ये कहा, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगराम। बस इसी शेर के हवाले से कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूंगा कि आज जिनकी उर्स मुबारक में हम और आप शरीक हैं, बिलाशुबा आप इन्हें एक अल्लाह के वली, एक मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से जानते और पहचानते हैं, मगर आप हज़रत मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मुख्तलिफ जिहतों से देखने की कोशिश करें। अगर तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह को एक जगह जमा देखना चाहते हैं तो हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी को देख लें। अगर एक मुतकल्लिम और एक सूफ़ी को एक साथ देखना चाहते हैं तो सिफ़त मुतकल्लिम बाकायदा इल्म कलाम में माहिर और तसव्वुफ़ में लाजवाब काम करने वाली ज़ात हज़रत अल्लामा मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी को देख लें। अगर आप किसी ऐसी ज़ात को देखना चाहते हैं जिसकी नस्ल पाक में अल्लाह ताला ने दर्जनों अख्ताब पैदा किए हैं तो आपको चाहिए कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी को देख लें। अगर आप चाहते हैं किसी ऐसी ज़ात की हम ज़ियारत करें कि जिसकी नस्लों ने इतना काम किया हो कि अगर उस काम को जमा कर लिया जाए तो एक दो नहीं सैकड़ों किताबें हो सकती हैं, तो उस ज़ात का नाम मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी है। आप मीर साहब क़िबला को साहिब कश्फ व करामत एक अजीम बुजुर्ग की हैसियत से जानते और मानते हैं, मानिए, मगर आप मीर साहब को एक आलिम दीन के हैसियत से, एक मुबल्लिग के हैसियत से, एक फकीह की हैसियत से, एक सूफी की हैसियत से, एक मुतकल्लिम की हैसियत से और एक जबरदस्त अकायद और नजरियात को नशर करने वाले अजीम खतीब की हैसियत से और आप इज़ाले शुबहात करने वाले की हैसियत से आप देखेंगे तो आपको वही कहना होगा जो इमाम अहमद रजा ने कहा था, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगराम। ये गुलू नहीं, ये हकीकत है कि अकीदा अहले सुन्नत की नशर व इशाअत तकरीबन 478 साल के अंदर जिस कदर अब्दुल वाहिद बिलगरामी के खानदान ने किया है पूरे मुल्क में किसी ने नहीं किया। ये दावा नहीं, दलील दे रहा हूं मैं आपको। 478 साल, 532 साल हो गए मीर साहब को दुनिया में तशरीफ लाए और 430 साल हो गए मीर साहब को इंतकाल किए हुए और 478 साल हो गए सबए सनाबिल को लिखे हुए। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कलमकार, तारीख पर गहरी नजर रखने वाले, सीरत व सवाने पर काम करने वाले उलमा मौजूद हैं। आप तवज्जो फरमाएं कि हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का ये शेर कि अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगराम, क्या ये गुलू है? बेशुमार औलिया यहाँ आराम फरमा है और यही नहीं दीगर मकामात पर हजारों औलिया आराम फरमा है। ये किस तरह से इमाम अहले सुन्नत ने कहा। तो जब आप मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी के खानदान को पढ़ना चाहेंगे तो आपको हैरत होगी, सैयदों का ये वाहिद खानदान है जिसने सबसे ज्यादा अकीदे अहले सुन्नत की नशर व इशाअत की और अकीदे पर होने वाले हमलों का जबरदस्त जवाब दिया है। आप इस खानदान को पढ़ें, मीर साहब के तमाम औलादों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर कोई लिस्ट बनाना चाहे कि इनकी औलादों ने कितनी किताबें लिखी हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा किताबों का नाम तो मैं तन्हा बता दूंगा। अगर कोई बंदा खुदा तैयार हो जाए और मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की जो है मुताले कुतुब के हवाले से बात करना चाहे कि इनके औलादों के मुताले में कौन कौन सी किताबें रही तो मेरे पास तशरीफ लाए, मैं दिखा दूंगा। अगर कोई इस तरह पे काम करना चाहे कि मीर साहब की औलादों ने अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत के लिए क्या कुछ किया है तो मुझे कहने दिया जाए कि तकरीबन 478 साल के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की खानदान ने राफिजियत को हमेशा के लिए लाजवाब कर दिया है और तफजीलियत का मुंह बंद करके रख
दिया है। आज हमारे पास जो सनद है वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की है। हमारे पास जो ताकत है वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की है। अगर हमारे पास दलीलुल यकीन मिन कलिमातिल आरिफीन है तो इसी घर की है। अगर हमारे पास रिसाला सवालो जवाब है तो वो इसी घर का है। अगर हमारे पास आज अल असलुल मुसफ़्फ़ा है तो वो इसी घर का है। अगर आज हमारे पास खजाइने बरकातिया है तो इसी बारगाह से निकली हुई है। अगर आज हमारे पास गुलाम मोहिउद्दीन की किताब अकायदे मंजूम अकायद है और रिसाला इमामत है तो वो इसी घर का है। आप अंदाजा लगाइए, शियत और राफिजियत का जबरदस्त ताक़ुब करने वाला ये वाहिद खानदान 478 साल से काम कर रहा है। मौलाए कायनात की मोहब्बत किसके सीने में ना होगी, और जिसके सीने में अली की मोहब्बत न हो वो अपना ईमान चेक कर ले, उसका ईमान सही नहीं हो सकता। मगर अली की मोहब्बत लेकर के अली के औलादों ने जो काम किया है वो बाकायदा सोने से लिखने के लायक है कि अल्हम्दुलिल्लाह तफजीलियत पनप रही है। तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी बाकायदा नाम लेकर के सबे सनाबिल में रद्द कर रहे हैं। तब राफिजियत पनप रही है, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी बाकायदा पहला सुम्बुला लिख रहे हैं और अकायद पे शबखून मारा जा रहा है। तो इल्म कलाम के मबाहिस को सबे सनाबिल में शामिल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके घरों में सबे सनाबिल होना चाहिए, आपके बच्चों को सबे सनाबिल पढ़ाना चाहिए, उलमा के पास सबे सनाबिल होना चाहिए। सैयदों की इस्लाह के लिए भी सबे सनाबिल है और उनके गुलामों की इस्लाह के लिए भी सबे सनाबिल। सबे सनाबिल को जानबूझ करके मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, सबे सनाबिल के अहमियत को घटाने की कोशिश की गई, सबे सनाबिल को मशकूक बनाने की कोशिश की गई, सबे सनाबिल को गिराने की कोशिश की गई, सबे सनाबिल को नक्शे से हटाने की कोशिश की गई, सबे सनाबिल को बाकायदा एक गैर अहम किताब बताने की कोशिश की गई। मगर 1135 हिजरी में बाकायदा एक अल्लाह के वली ने खुशखबरी सुना दी थी जिनका नाम शाह कलीमुल्लाह शाहजहांबादी है। फरमाया ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब मुतनाज़ा बनी है बाद में, अहले इल्म के लिए खास तवज्जो, ये किताब मुतनाज़ा बनी है बाद में, निशाना बनाया गया है बाद में। 1135 हिजरी में बाकायदा शाह कलीमुल्लाह शाहजहांबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्होंने बाकायदा बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक किताब को कबूल फरमाया है और पसंद फरमाया है। गोया कि सनद लगा दी गई कि आइंदा अगर इस किताब पर इल्जाम लगाया गया तो आप आंखें बंद करके किसी के इल्जाम को मत सुनना, तुम सबे सनाबिल को लेके आगे निकल जाना। अगर राफिजियत के गिरबान को पकड़ना है तो सबे सनाबिल है, अगर अकीदे को मुस्तहकम करना है तो सबे सनाबिल है। सबे सनाबिल पर काम के लिए हुजूर सुहेल मिल्लत ने बाकायदा कदम बढ़ा दिया। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, एक अजीम कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। आज सेमिनार कराया गया सबे सनाबिल के हवाले से, मीर साहब क़िबला अलैहि रहमा के हवाले से सबे सनाबिल के 7 सुम्बुलों पर अगर काम किया जाए तो 7 अलग-अलग किताबें लिखी जा सकती हैं। और अगर मैं उलमाए दीन से कहूँगा, मेरे मुताले में तकरीबन 10 साल से सबे सनाबिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, पहला सुम्बुला जो हजरत ने अकीदे पर लिखा है उसमें जो जवाबात दिए हैं हजरत ने, वो जवाबात उलमा के लिए बहुत कारआमद हैं। हजरत ने काम ये किया है, बहुत खतरनाक इतराज़ात के जवाब चंद लफ्जों में अता फरमा दिए। अगर उन लफ्जों को फैला दिया जाए तो एक सवाल पर एक किताब तैयार हो जाएगी। 15 किताबों के हवाले सबे सनाबिल में आपने नकल किए हैं। 15 किताबों से इक़्तिबासात सबे सनाबिल के पहले सुम्बुला में आपने लिया है। मुबारकबाद हो हमारे उलमा को, और आप तमाम हजरात की दुआएं शामिल रहें। यही वो बारगाह है जिसने अक़ीदा अहले सुन्नत के लिए जबरदस्त काम किया है। यही वो खानवादा है जहाँ से बाकायदा मारहरा के सादात ने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। यहीं से वो सारे फूल खिले हैं जिन्होंने हर दौर में अहले सुन्नत के ईमान और अक़ीदे को बचाया है। अब आला हज़रत का शेर देखो, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप अब्द वाहिद को देख रहे हैं, आला हज़रत की नजर अब्द वाहिद के पूरे खानदान को देख रही है। अब्द वाहिद की नजर, आप अब्द वाहिद को देख रहे हैं, आला हज़रत की नजर देख रही है कि मारहरा मुतहरा से जो फैजान जारी होगा वो पूरे दुनिया में फैलेगा और उस फैजान का जो सेहरा होगा मीर साहब के सर पे बांधा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वाहिदी और जिंदाबाद के आला हजरत। क्या बात है। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं,
सरकार नूरी मियां माँ रहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाकायदा इन्होंने 5 किताबें खास अकीदे रिफ्ज़ो तफजील के जवाब में लिखी हैं। 1 2 नहीं 5। और सरकारे नूरी मियां इसी खानवादे के चश्मो चराग हैं, इसी खानवादे के फूल हैं। गोया 478 साल पहले जिसकी बुनियाद मीर साहब ने रखी थी, उस दरख्त को हरा भरा करने वाली जात का नाम सरकारे नूरी मियां है, जिन्होंने अपने दौर में फैल रहे तफजीलियत को पूरे हिंदुस्तान से उसकी जड़ काट दी थी। अगर आज भी अकीदे की हिफाजत करनी है, इस तरासीम को खत्म करना है, सुन्नियों के ईमान को बचाना है और बर्रे सगीर में फैल रहे सहाबा के गुस्ताखों को रोकना है, तो आपको किसी और के किताब की जरूरत नहीं, इन्हीं सैयदों के किताब की जरूरत है। जी माशाअल्लाह, सैयदों ने खुद इसका जवाब दिया है। हमारे उलमा साइड हो जाएं, उन्हीं सैयदों की किताब सामने ले आए जिन सैयदों के नाम पर तफसीलियत को फैलाया जा रहा है। मीर साहब सैयद हैं, गैसु दराज बंदा नवाज सैयद हैं, महबूब इलाही सैयद हैं, ख्वाजा मिसबाहुल हसन चिश्ती सैयद हैं, सैयद कुतुब अली साहब सैयद हैं। इन तमाम हजरात ने गौसुस सकलैन सैयद हैं, उनके तो तालिबीन उठा करके आप देख लीजिए, आप पढ़िए इन चीजों को। सैयदों ने अकीदे अहले सुन्नत के लिए राहें हमवार कर दी। अब सैयदों की किताबों को मंजर आम पर लाना हम गुलामों की जिम्मेदारी है, ताकि इस फितने को काट करने के लिए हमें किसी और असलहे की जरूरत न हो। नबी की आल हमारे लिए काफी है। खुदाए कदीर व जब्बार की बारगाह में दुआ है, रब्बुल इज्जत अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए, अहले बैत की मोहब्बत में सुलाए और अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। चिराग जला के मैंने रख दिया है राहों में, अब जो रास्ता भूले ये उसकी किस्मत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।